बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़िफ्थ क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 28 अगस्त 2025 का लेसन देखेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बच्चों, आप अपनी बुक्स खोलें, पेज नंबर 83 पे आ जाएं। तो हमारे पास यूनिट नंबर 5 है, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। और इस लेसन का हमारा आज का असेसमेंट डे है, यानी कि इसमें आपने तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं, जो इसके एसएलओज़ हैं, उनको रिवाइज़ करना है। ठीक है बच्चों, आपने इसकी रीडिंग की हुई है तो आपने दोबारा फिर इसको एक मरतबा देख लेना है। और जो एक्टिविटीज़ हैं आपने इनको भी देख लेना है गौर से। ठीक है बच्चों, एक्टिविटीज़ जो है ना आपको मैंने पहले वीडियोज़ में फिल करवा दी हैं। ठीक है, अब दोबारा रह गई तो इसको देख। और ये भी एक्टिविटी देखिए मैंने फिल की हुई। आप इसमें भी इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये पहले में मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, वेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन है। ठीक है, और नेक्स्ट 5.4 एक्टिविटी को भी आपने ऐसे देख के फिल कर लेना है। और ये एक्टिविटी जो है ना, इसमें आपने जस्ट प्रोसेस करके देखना है इसको। और नेक्स्ट हमारे पास ये भी एक्टिविटी है, इसको भी आपने फिल किया हुआ, दोबारा गौर से देख लें। और ये भी एक्टिविटी अपने फिल की हुई है, पहले इसको देखें। ये एक्टिविटी मैंने आपको फिल करवा दी थी और ये भी आपका मुकम्मल है काम। और ये एक्टिविटी भी देखें आप, ये सारा काम हमने पहले से फिल किया हुआ है। ये वर्क इट आउट भी देख रहे हैं, जिसने नहीं किया हुआ था ना उसको दोबारा वीडियो को देखें और इसको मुकम्मल तौर पे फिल अप करें। अब नेक्स्ट देख लें आप, इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज? कटिंग अ टोमेटो इनटू स्लाइसिस। Which of the following statement is not true about a chemical change? It is a temporary change. Which of the following is a reversible change? Melting of an ice cream. Water freezes at 0 degree centigrade. Process of dash occur when a liquid changes into solid when cooled. Freezing. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। तो आपने बच्चे ट्रू फॉल्स की मुकम्मल स्पेलिंग कर लेना। जस्ट मैंने TF लिखा हुआ है। ठीक है, इन अ केमिकल चेंज न्यू प्रोडक्ट इज फाउंड। ट्रू। All physical changes are reversible. True. During condensation a gas change into solid, ये false है। An increase in temperature increase the rate of dissolution. False. Water is a universal solvent. True. अब आपको कुछ पिक्स दी गई हैं, आपने अपने कॉन्सेप्ट को देखते हुए इसको बताना है कि ये फिजिकल या केमिकल चेंज है। तो ये पॉपकॉर्न जो है वो बन चुके हैं, तो ये केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज और देन केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपने कुछ बताने हैं अपने सराउंडिंग से। तो कटिंग अ लेमन इनटू स्लाइसेस है, टीयरिंग ऑफ पेपर है, मेल्टिंग ऑफ एन आइसक्रीम, ये केमिकल चेंजेस है। जो फिजिकल चेंजेस है, जो केमिकल है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। और फ्रूट्स का गलना सड़ना भी इसमें आता है। ठीक है, और उसके बाद फ्राइंग एन एग है, ब्रेकिंग एन एग है, ये सारे इसमें केमिकल चेंजेस में आ जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने देखें पढ़ा भी था 1-2 दिन पहले। अब D2 का जो आंसर है वो यहाँ से कंसंट्रेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड टू द वाटर और एनी अदर लिक्विड टू मेक अ सोल्यूशन, यहाँ तक है। ठीक है, इसको अपने भी रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से याद करना। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ये भी मैंने आपको करो। अब देखें, ये हमारे पास बॉइलिंग की डिफाइन है। हीटिंग से लेकर हीटिंग चेंजेस अ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये D3 का एक पार्ट है। और D3 का सेकंड पार्ट यहाँ से द पार्टिकल्स ऑफ वाटर टेक्स हीट फ्रॉम सनलाइट एंड टर्न इनटू वेपर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, यहाँ तक है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हम इसका आंसर देखते हैं। ये पेज नंबर 94 पे है। द सॉल्वेंट दैट हैज़ द एबिलिटी टू डिसॉल्व अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट्स इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्यूट्स इन इट, यहाँ तक इसका आंसर है। वाटर जो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट वजह क्या है कि अपने अंदर बहुत सारे सोल्यूट्स को हल करने की सलाहियत रखता है। नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट द डिसॉल्विंग प्रोसेस, ये कल हमने किया था। टेम्परेचर है, स्टीरिंग एंड साइज ऑफ सब्सटेंस दैट अफेक्ट द डिसॉल्विंग प्रोसेस, यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ बोथ अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए बच्चे, मैंने आपको ये करवाया था तो आपको मैंने लिखवा दिया था। इसको आपने दोबारा फिर से देख लेना, अपनी कॉपी पे आपने लिखा होगा, इसको रिवाइज करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ अ फिजिकल चेंज।
यही मैंने आपको करवाया था। E2 के आंसर के लिए आप 84 पेज पे देखें। आप फिजिकल चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस, कि कोई भी फिजिकल चेंज जो है वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आने को कहते हैं, यानी शेप उसकी चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, या स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाए, यानी कि वो एक स्टेट से दूसरी में जैसे सॉलिड से लिक्विड से गैस में चला जाए। ठीक है, ऐसे होता है ये। एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो कोई नई चीज़ नहीं बनती। इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। इसमें आपने ये बातें भी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बताना है अपने फिजिकल और केमिकल चेंज में, ये भी देख लेते हैं। पेज नंबर 86 पे इसका आंसर है फिजिकल और केमिकल चेंज में। नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज और न्यू प्रोडक्ट्स आर सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज। ठीक है, ये है इसका आंसर। चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस में और मे नॉट टेक प्लेस, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में तब्दीली होती भी और नहीं भी होती। चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस टेक प्लेस, जब जैसे केमिकल चेंज आएगा तो उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है वो टोटली चेंज हो जाएगी। मोस्टली इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज, और जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट है। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, कभी रिवर्सिबल नहीं भी होता। लेकिन वो फिजिकली होगा, और केमिकल चेंज है वो बिल्कुल इरिवर्सिबल है, यानी कि वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आ सकता कोई भी सब्सटेंस। एग्जाम्पल जो है चेंजिंग वाटर इनटू आइस, कटिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, ये फिजिकल चेंज में आते हैं। बर्निंग, कुकिंग, रस्टिंग, ये हमारे पास केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। अब पेज 100 पे आपके पास जो है वो इसका एक आवर टास्क दिया हुआ है कि आपने पार्टिकल्स की अरेंजमेंट करनी है मैटर में, किस तरह से होती है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क विल बी एबल टू डिमोन्स्ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको इसके लिए स्मॉल बाउंसिंग बॉल चाहिए, 3 ट्रेस चाहिए और पेंसिल चाहिए, जिसमें आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को बनाना है। ठीक है, बॉल्स की मदद से। जैसे आपको ये तरीका बताया गया कि आपने 3 ट्रे लेनी है और उसमें जो है 20 से 30 बॉल्स को लेकर उसमें सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाना है कि सारे पार्टिकल ऐसे क्लोजली पैक्ड हों, और उसके बाद फिर आपने इनको जोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने लिक्विड की ट्रे लेनी है और उसमें कुछ जगहों पे स्पेसेस रख के पार्टिकल के दरमियान उनको स्टिक करना है। फिर जो होगा आपने इसी तरह तीसरी ट्रे को भी ऐसे गैस पार्टिकल की अरेंजमेंट में ले आना है। फिर आपने इनकी मूवमेंट को चेक करना है कि शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर टीचर एंड क्लासमेट एंड एक्सप्लेन इट इन टू देम। ठीक है, आपने फिर इसका बताना है कि इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपके चैप्टर का जब मैंने रिवीजन करवा दी तो इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, याद करना है और लिख के देखना है। जो आपकी गलतियाँ हों तो आपने इसको करेक्ट करके दोबारा से लिख लेना है 3-4 मरतबा। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।